Yes. So topic is error of a sum, यानी combination of error. ठीक है. In previous video we have discussed about the absolute error, percentage error, relative error. ठीक है, वो सारा पढ़ा था अपन ने. अब आता है combination of the error. Combination of error means two physical quantities can add it, two physical quantities can subtract, two physical quantity can multiplied and two physical quantity can divide. ठीक है, but condition is that only in sum or difference similar physical quantity can added and similar physical quantity can subtracted. मीन्स लेंथ में से लेंथ को माइनस कर सकते हो. ठीक है, लेंथ में से टाइम को ना माइनस कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं. टाइम में से स्पीड को नहीं कर सकते, स्पीड में से एक्सेलरेशन को नहीं, एक्सेलरेशन में से फोर्स को नहीं. यानी जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको न तो ऐड कर सकते ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा. मैंने कहा बेटे सपोज ये ए बी कोई वायर है, कोई रॉड है, कोई वायर है, ये इस टाइप से, और इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट है कितना 10 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको नाम देता हूं मैं ए. एक स्टूडेंट ने किया. दूसरा एक वायर और है, इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ये 12 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का था. ठीक है, 12 सेंटीमीटर. इसको दिया मैंने बी दूसरे स्टूडेंट को, उसका ऑब्जर्वेशन. अब ए ने क्या किया, जब इसको मेजर किया तो मेजरिंग टाइम पर उसने वैल्यू लिखा 10.1 सेंटीमीटर. ठीक है, इससे कहा, इसने मेजर किया सपोज 11.8 सेंटीमीटर. ये तो एग्जैक्ट था, ये इसने मेजर किया. ये एग्जैक्ट था, ये इसने मेजर किया. ठीक है, तो इसके एक्यूरेट वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसे डेल्टा कहते हैं. डेल्टा ए कह दिया क्योंकि ए का ऑब्जर्वेशन है. कितना आएगा बताओगे तो बेटा 10.1 माइनस 10 कर दें तो 0.1, ये इसमें एरर है. ठीक है, दूसरा इसमें जो सेकंड का ऑब्जर्वेशन कितना था 12 सेंटीमीटर, लेकिन उसने जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया स्केल से तो 11.8 आया. तो ये डिफरेंस कितना आया, इसको डेल्टा बी कहते हैं, डेल्टा फॉर द डिफरेंस, डेल्टा बी कहते हैं. और ये बेटा कितना है 0.2. ठीक, देखिए मैंने न तो प्लस लगाया न माइनस लगाया, न प्लस लगाया न माइनस लगाया, क्योंकि ये डेल्टा डेल्टा एब्सोल्यूट एरर तो सारे पॉजिटिव दिए जाते हैं. अब अगर दोनों को ऐड करें बेटा तो ये 0.3 कंसीडर होगा. ये भले ही माइनस में आ रहा है क्योंकि 12 था इसने कम किया है, ये 10 था इसने ज्यादा किया है. ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं, इस वैल्यू को हमेशा प्लस माइनस से कंसीडर कर देते हैं. अब आसानी से मैं जब टॉपिक को समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे. 10 सेंटीमीटर का रॉड था, लेकिन ए स्टूडेंट ने जब इसको मेजर किया तो 10.1 कर दिया. ठीक है, चलिए दूसरे स्टूडेंट को दिया बी को, उसने 12 सेंटीमीटर का, दूसरा बॉडी 12 का था, 10 का नहीं 12 का, 11.8 ही किया. ठीक है, अगर मैं इन दोनों का ए और बी का अगर करता तो ए प्लस बी इक्वल टू जेड लिख दो. जेड का है दोनों का एक्यूरेट समय. ए कितना है 10, बी कितना है 12, इक्वल टू कितना होना चाहिए 20. ये इधर इसलिए लिख रहा हूं कि ये एग्जैक्ट डाटा है जो इसमें यूज होंगे. बड़ा सिंपल तरीके से समझ में आ रहा होगा. एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर कितना हो गया 22 को टोटल लिख दिया, सब लिख दिया. ये बी आ गया, ये ए आ गया. लेकिन इन सब में क्या है, उन्होंने तो गलती कर रखी है.
गलती कर रखी है तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसी को बता देता हूं मैं। इसे तो लिखेंगे बेटा पहले वाले को 10 प्लस माइनस कितना एरर है 0.1, एक ब्रैकेट, फिर प्लस ये 12 प्लस माइनस कितना एरर है 0.2। इस बी को ऐसे लिखेंगे, ए को ऐसे लिखेंगे। एक्यूरेट तो ये था, विद एरर लिख दिया हमने इसको। इक्वल टू ये कितना है बेटा 22, लेकिन 22 तो ये आया ना 10 प्लस 12 प्लस माइनस 0.1 0.2 0.3। ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर ले रहा हूँ जिसे आपको समझाने के लिए डेरिवेशन को मुझे अच्छा काम आएगा। ठीक है, ये जनरल मैथमेटिक्स से हमने पढ़ लिया। ठीक, 10 सेंटीमीटर एक्यूरेट था 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एक्यूरेट था 12 सेंटीमीटर, दोनों का सम करते तो जेड आता, जेड मान लिया सम 10 प्लस 12 22। यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन क्या हुआ 10 वाले ने 10.1 कर लिया, 10 प्लस माइनस 0.1, प्लस माइनस का बना है कि 1 ज्यादा 1 कम भी हो सकता था, एरर है कोई भी हो सकती है। 12 ने 11.8 किया तो कम हो गया या ज्यादा हो गया, डजंट मैटर, ये मैंने लिख दिया साथ में, प्लस माइनस से लिखते हैं इसको, एरर है। दोनों का सम किया तो 10 प्लस 2 एग्जैक्ट, तो ये आ गया जेड। ठीक है, और ये आ गया प्लस माइनस दोनों एरर का सम। तो अब इसको उधर कैसे लिखूंगा, देखिए उधर लिखा मैंने एरर ऑफ सम। लेट टू ऑब्जर्वेशन या टू मेजरेबल वैल्यू हैं ए एंड बी आर स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है, वो जो सम कितना है बेटा जेड, जिनका दोनों का सम कितना है जेड, मतलब दैट इज जेड इक्वल टू ए प्लस बी इक्वेशन फर्स्ट। मतलब ये है कि एक 10 सेंटीमीटर एक 12 सेंटीमीटर है, दोनों पर सम कितना है 22। ठीक है, मैंने लिख दिया 22 इक्वल टू ए प्लस बी। ये तो डेरिवेशन चलेगा और ये मैंने मैथमेटिकल भी लिख दिया। चलिए आगे, विद एरर या सॉरी बट ऑब्जर्व में, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो क्या कहते हैं यार स्टैंडर्ड मेजरमेंट ये था, बट ऑब्जर्व मेजरमेंट, ऑब्जर्व मेजरमेंट हमारा क्या आया, ए में तो क्या आया बेटा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी 10 में तो कितना आया 10 प्लस माइनस 0.1। तो उस ए को तो लिखा विद एरर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को लिखा बेटा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी जो दोनों में एरर था ऑब्जर्व किया ना, ये ऑब्जर्व किया तो दोनों का एरर दोनों के साथ किया। तो इन दोनों वैल्यू को a प्लस बी की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये कितना आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, ये लिखा है ना 22 प्लस माइनस दोनों की एरर का सम, दोनों की एरर का सम, ये एक्यूरेट स्टैंडर्ड वैल्यू इक्वल टू स्टैंडर्ड कितना है a, लेकिन प्लस माइनस डेल्टा a, ये पहले का मेजरमेंट लिख दिया, प्लस b कितना आएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। देख लीजिए ये अपने पास में स्टैंडर्ड ये था, लेकिन जब विद एरर किया तो a को विद एरर किया तो ये आ गया, b को विद एरर किया तो ये आ गया, दोनों का सम आ गया, रिजल्टेंट में दोनों का है। तो जो डेल्टा जेड का वैल्यू है वो डेल्टा ए और डेल्टा बी के सम के इक्वल है। डेल्टा ए और डेल्टा बी का सम किसके बराबर है, जेड के बराबर है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखो बात कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, कर सकते हैं ना, तो सिंपल मैथ लगानी है।
ये a प्लस बी को ब्रैकेट लगा के मैंने z के बराबर लिख दिया, यानी इसको तो लिखा बेटा z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको मैथमेटिकली यहां तक समझाना था, इसलिए मैंने ये लिखा था। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा ध्यान से। और इसको लिखा मैंने z प्लस माइनस डेल्टा z। एक बार z से बेटा z कैंसिल कर दिया, सीधा कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एरर आया डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये आ गया। यानी अगर मैं इसको आपको फिर से डिफाइन करके बताऊं तो प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2 इक्वल टू प्लस माइनस 0.3। तो हमने तो क्या एरर ही तो निकाला था, ये 10 प्लस 12 तो इक्वल टू 22 तो क्या है एक्यूरेट वैल्यू है। 22 का क्या निकालना है, तो 0 प्लस माइनस 0.1 एरर था, प्लस माइनस 0.2 भी एरर था, प्लस माइनस 0.3 आ गया दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हमें मिल गया क्या, अब डेल्टा ए डेल्टा बी और डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा, तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ये सब क्या होते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा वाले सब क्या होते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर सम करते हैं तो उनका एब्सोल्यूट एरर दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एरर के सम के इक्वल होगा। एरर के सम के इक्वल होगा। कैसे, फर्स्ट का एरर ये, सेकंड का एरर ये, दोनों का सम रिजल्टेंट आ गया। इज इट क्लियर? तो ये होगा हमारे पास में क्या, एरर ऑफ सम। एरर ऑफ सम। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसी के साथ में एरर ऑफ डिवीजन भी कर रहा हूं, सॉरी एरर ऑफ सब्ट्रैक्शन भी कर रहा हूं। अभी ले लिया होगा शायद आपने। ठीक है, अब चलिए अगर आपने नहीं लिया है तो रिपीट कर लेना, रिपीट करके ले लो, और ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं दूसरा। इसका नाम है एरर ऑफ डिफरेंस। क्या, एरर ऑफ डिफरेंस। बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे, एरर ऑफ डिफरेंस। एरर ऑफ डिफरेंस। अब चाहे मैंने कहा था ना कि चाहे प्लस हो या माइनस हो, एरर तो प्लस में ही कंसीडर किया जाता है। एरर में कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होता। एरर ऑफ डिफरेंस, तो यहाँ भी एक कंडीशन है कि लेंथ से लेंथ को ही माइनस कर सकते हैं, टाइम से टाइम को माइनस कर सकते हैं। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी ही डिफरेंस हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है। क्लियर, एरर ऑफ डिफरेंस या एरर ऑफ सब्ट्रैक्शन। चलिए, तो फिर वही रिजल्टेंट क्वांटिटी ए थी एंड बी, ये दोनों स्टैंडर्ड मेजरमेंट थे जिनका डिफरेंस कितना है, z इक्वल टू ए माइनस बी। ये ध्यान रखना है, z इक्वल टू ए माइनस बी। तो जैसे ये लिखा है ना 10 और ए प्लस बी की जगह यहां लिखेंगे आप ए माइनस बी। 10 माइनस 12 ये लीजिए, ये आ गया इस तरह से। ठीक, स्टैंडर्ड तो ये चलेगा। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसे चलिए, ए को क्या लिखा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्योंकि ए का ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू था। ऑब्जर्व वैल्यू क्या होगा बेटा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, जबकि बी में क्या होगा, बी हमारा स्टैंडर्ड था, बी में होगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जो पहले भी किया है। तो ए का गया क्या, बी का और लिखना, यही कितना आएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये ब्रैकेट आ गया। ठीक है, ए और बी का वैसे वैल्यू रख दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। लेकिन यहां क्या आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड कहेंगे इसको। सॉल्व कर लेते हैं, ए माइनस बी, ये सॉरी माइनस है बेटा यहाँ, तो ये बी माइनस का आएगा, ये ए प्लस का है, ए माइनस बी एक जगह, प्लस माइनस ये पहले वाला डेल्टा ए, और ये देखो माइनस ये प्लस, तो ये तो माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस हो गया, तो माइनस प्लस बन गया, इक्वल टू डेल्टा बी। और सॉल्व करके लिख देता हूं बेटा, a माइनस बी कितना है, z के बराबर, तो इसको तो लिखा z। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a, और माइनस प्लस को प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा
बी। इधर क्या था, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड से फिर जेड कट गया, ये तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट था ना, तो ये तो कट गया, तो एरर बचा हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जो हमारे पास में अभी सम में आया था वही सेम हमारे पास किस में आ गया, डिफरेंस में भी आ गया। तो मैंने कहा था ना कि डिफरेंस का मतलब ये नहीं हो गया कि एरर को हमने कोई डिफरेंस कर दिया, एरर तो ध्यान रखना है सम के टर्म में आएगा, एरर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, इस तरह का याद रखेंगे, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू जेड था। ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में इन द केस ऑफ सम और डिफरेंस, या तो सम हो या डिफरेंस हो, दोनों केस में एब्सोल्यूट एरर का सम, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया है, ये दो को किया है तो दोनों का सम रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर के बराबर होगा। क्लियर, ये हुआ हमारा एरर ऑफ डिफरेंस। क्या हुआ, एरर ऑफ डिफरेंस। इसी तरह से हम एरर ऑफ सम, एरर ऑफ डिफरेंस, एरर ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट और एरर ऑफ क्वोटिएंट और डिवीजन चारों कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, दो कर लिए। ठीक है, अब तीसरा करते हैं।